किसी भी ऑडियो को प्रो लेवल की ऑडियो में तब्दील करना चाहते हैं तो आपको इस वीडियो को एंड तक देखना होगा। आप देख रहे हैं बोलचाल और मुझे कहते हैं अदील शाहिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बोलचाल के एक और एपिसोड में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, नहीं किया तो फौरन से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घंटी वाले बटन को लाजमी दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। देर से आए लेकिन आएगी ज़रूर वीडियो। बहुत सारे लोगों ने मुझे ईमेल्स की, बहुत सारे लोगों के कमेंट्स मौसूल होते रहे मुझे कि आप जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड किया करें, कहाँ रह गए हैं, वीडियो अपलोड करें, नया एपिसोड अभी तक क्यों नहीं आया। किसी ने ये नहीं पूछा कि आपकी वीडियो नहीं आ रही, आपकी तबीयत ठीक है। अच्छा, वैसे ये अमूमन बहुत ज़्यादा मैंने देखा है कि टीचर्स को ये बहुत कम लोग जो है वो पूछते हैं कि आपकी तबीयत ठीक है, आज आप नहीं आए, बल्कि शुक्र अदा कर रहे होते हैं कि आज नहीं आए, आज क्लास नहीं हुआ, थोड़ी सी तबीयत नासाज थी जिसकी वजह से, और फिर कुछ मुझे ट्रैवलिंग भी करनी थी। ये दो ऐसी वजूहत थी कि लंबा गैप हो गया। तो इंशाल्लाह अब रेगुलर वीडियोस आएंगी और हम बड़ी जल्दी जो है वो एडोब एडिशन को हम ख़त्म करेंगे और उसके बाद फिर हम एडोब प्रीमियर और फिर फाइनल कट प्रो की तरफ भी हम आएंगे। तो ये मेरा आपके साथ प्रॉमिस है, लेकिन बशर्त ये कि ज़िंदगी ने साथ दिया। आज की एपिसोड ख़ास होने वाली है, 11वीं एपिसोड है ये। कुछ लोगों ने मुझे ईमेल्स की थी और मुझे ये कहा था कि ये हमारी ऑडियो है, इसको हमें बताएं कि इसके अंदर क्या क्या जो है वो हमें करना चाहिए, गाइडेंस की हमें ज़रूरत है। तो वो सारी चीज़ें मैं एक तो ऑडियोज़ मैंने डाउनलोड कर ली हैं, उन पर हम थोड़ा सा तजर्बात करेंगे और उन पर मैं आपको सिखाऊंगा कि हम क्या करने वाले हैं। शुरू करते हैं, कंप्यूटर की तरफ जाते हैं। ज़्यादा लंबी बातें नहीं करूँगा मैं। हम यहाँ पर ओपन कर लेंगे जी एडोब एडिशन को, जो मेरे पास मौजूद है। नहीं मौजूद तो मुझे फ़ौरन से कमेंट करके बताएं, मैं आपको लिंक दे दूँगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा, विंडोज़ के लिए भी और मैक के लिए भी। एडोब एडिशन को मैंने यहाँ पर ओपन कर लिया है। इसके अंदर डेस्कटॉप पे ही मैंने यहाँ पर एक फ़ाइल बना के रखी हुई है 11 एपिसोड के नाम से। इसके अंदर दो लोगों के मैंने यहाँ पर डाउनलोड किए हैं, IM वसी और साथ में आबिद दिलपजीर जंजुआ। दिलपजीर, वाओ, बड़ा यूनिक सा नाम है। खैर जी, आबिद दिलपजीर और IM वसी। सबसे पहले हम IM वसी की जो ऑडियो है उसको हम देख लेते हैं। अच्छा, ये इन्होंने MP3 में मुझे भेजी है। तो मेरे भाई, सबसे पहले आपने जिस चीज़ का ख्याल रखना है कि कोई भी ऑडियो को अगर आप प्रो लेवल में कन्वर्ट करना चाहते हैं या प्रो लेवल की उसमें एडिटिंग करना चाहते हैं तो हमेशा याद रखें हाई क्वालिटी में रिकॉर्ड करें। और हाई क्वालिटी होती है वेव, जैसे वीडियो का फॉर्मेट होता है रॉ, और इसी तरीके से या जो पिक्चर्स हैं कि उनकी हम अलग अलग लेवल पे जाके कलर ग्रेडिंग कर सकते हैं, बिल्कुल सेम इसी तरीके से कि हम जो है वो वेव फॉर्म में करेंगे। खैर जी, हमने इसको ड्रैग कर दिया। यहाँ पर ड्रैग वाला सिलसिला मैंने आपको बताया था। और दूसरी चीज़ जिसका आपने ख्याल रखना है वो ये है कि ये मोनो के अंदर है। आप ये देखें कि सिंगल, हम इसको जो है वो कन्वर्ट करेंगे राइट क्लिक करके यहाँ पर, और ये कन्वर्ट सैम्पल टाइप आ जाएगा और यहाँ पर हम इसको स्टीरियो कर देंगे। ये देखें जी, लेफ़्ट और ये राइट, दो इसके अलग अलग जो है वो पोर्शन हमें होते हुए दिखाई दिए। अब मैं इसको प्ले करता हूं और देखते हैं कि जी क्या इसके अंदर जो है वो खूबियां हैं और क्या खामियां हैं। यहीं से हम प्ले कर लेते हैं जी इसको। दावतुल अर्ज के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं, वल्लाहु मुस्तान। अच्छा, सबसे पहले जो इसके अंदर जो मसला है वो ये है, अगर मैं इसको थोड़ा सा बढ़ाऊं तो आप देखिएगा ये नॉइज़ का लेवल है। पीछे से बच्चों की आवाज़ें आ रही हैं या पीछे किसी की बातें करने की आवाज़ें आ रही हैं। तो ख्याल आपने सबसे पहले ये करना है कि ऐसी जगह पे जाके आपने रिकॉर्डिंग करनी है जहाँ पर कोई और डिस्टॉर्शन ना हो, जहाँ पर आपकी आवाज़ ना गूंजे। किसी ऐसी चीज़ के पास भी खड़े होकर रिकॉर्ड नहीं करनी जो इलेक्ट्रिकल हो। वो जो जहाँ से करंट गुजरता है ना, वहाँ पर ये नॉइज़ बहुत ज़्यादा जनरेट होता है और ये वाला ये जो साउंड है ना, ये नहीं आना चाहिए, ये आपकी आवाज़ को ख़राब कर देता है। अब इन्होंने हमें कहा था कि जी हमारी आवाज़ को बता दें। चलें जी, अगर इस तरह की रिकॉर्डिंग हमें मिल भी जाती है तो हम इसके स्पेक्ट्रल व्यू में चले जाएंगे। स्पेक्ट्रल व्यू में जाने के बाद
हमने इसका ख़त्म करना है नॉइज़। हम यहाँ से इसका नॉइज़ कैप्चर कर लेते हैं। देखना ये होगा कि जहाँ पर हमें ज़्यादा एक्सटर्नल वॉइसेस ना देखने को मिले। हम चले जाएंगे जी इसके नॉइज़ रिडक्शन में, कैप्चर नॉइज़ कर लेंगे और ओके कर देंगे। उसके बाद हम डबल क्लिक करेंगे, इफ़ेक्ट्स में आ जाएंगे, नॉइज़ में आ जाएंगे और नॉइज़ रिडक्शन में जाके हम कर देंगे इसको अप्लाई। अभी भी हमारा नॉइज़ वहीं का वहीं खड़ा है। हमें एक दफ़ा दोबारा इसको जो है वो नॉइज़ प्रिंट देना पड़ेगा, यानी नॉइज़ प्रिंट ठीक नहीं आया, इसका मतलब ये है। इफ़ेक्ट्स में आ गए, नॉइज़ में आ गए, कैप्चर नॉइज़ किया हमने और ठीक हो गया जी। उसके बाद हम दोबारा से इसको क्या करेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लेंगे, इफ़ेक्ट्स में आके नॉइज़ में आ गए, नॉइज़ रिडक्शन में आके इसको कर देंगे ओके। अब आप देखें कि इसका नॉइज़ जो है वो ख़त्म हो गया। नॉइज़ प्रिंट जो इसका प्रिंट लेना होता है वो अगर ठीक ना आए तो आपका नॉइज़ जो है वो ख़त्म नहीं होता। आप ये देखें कि पहले किस लेवल पे था और अब किस लेवल पे है, ख़त्म हो गया, सिर्फ क्लिक्स की आवाज़ है। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो ये आपने देखा है, ये इनके सांस की आवाज़ है। मतलब माइक इतना ज़्यादा इन्होंने करीब रखा हुआ था कि जब इन्होंने ये किया तो वो सांस में सांस की आवाज़ भी आ गई, और मतलब कि बोलने से पहले ये सांस इन्होंने भरा है। तो हमेशा कोशिश किया करें कि ये जो इस तरीके से बनानी है ना, इतना माइक, यानी ये आपका माइक हो और इतना डिस्टेंस हो आपका, और फिर आप थ्रो के साथ बोलें ऐसे। ये देखें ना कि ये मेरा अगर माइक लगा है तो मेरा तकरीबन इतना डिस्टेंस बन जाता है। तो अगर आप सामने रख के माइक पे कर रहे हैं तो इतना आपका डिस्टेंस होना चाहिए। और ये मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ, ये आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि मैं रेडियो पर एक वसी तजुर्बा है और उस तजुर्बे की बुनियाद पर ये सारी चीज़ें जो हमने सीखी हैं वो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो ये सांस वाला मसला बहुत कम आएगा। फिर देखिएगा। अच्छा जी, सबसे पहला मसला कि नॉइज़ वाली जगह पे नहीं होना, किन चीज़ों का ख्याल रखना है, फिर माइक किस लेवल पे आपने रखना है, ये चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए और फिर रिकॉर्ड करें और फिर देखें कि क्या डिफरेंस आपको देखने को मिलता है। दावतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं, वल्लाहु मुस्तान। अच्छा, अब जिस चीज़ का ख्याल रखना है वो ये है कि रीडिंग नहीं करनी किसी भी स्क्रिप्ट को। मैं पहले भी एक एपिसोड में कह चुका हूँ कि किसी भी स्क्रिप्ट को जब आपने रिकॉर्ड करना है तो आप 5 से 6 दफ़ा उसको ज़रूर पढ़ लें। 5 से 6 दफ़ा बहुत कम दफ़ा मैं बता रहा हूँ, 5 से 6 दफ़ा लाजमी उसको पढ़ लें, और वरना फिर ये वाला मामला होगा। दावतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। अब इनको ऐसे कहना चाहिए था, दावतुल अर्ज़ से मरवी है कि उसके बारे में हम यहाँ पर कुछ अर्ज़ करने वाले हैं। तो मतलब एक ही फ्लो में, ये तो एक लफ्ज़ के बाद उन्होंने सांस तोड़ दिया। देखिएगा, दावतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। ये देखें जी, 3 लफ्ज़ हैं और उनके दरमियान इतना बड़ा बड़ा गैप, और इतना बड़ा गैप सिर्फ एक जुमले के दरमियान में होना चाहिए। इसको थोड़ा सा हम ख़त्म करके देखते हैं, लेकिन फिर भी मज़ा नहीं आएगा उस तरह का। ये देखिएगा, मैं इन दोनों गैप्स को जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर, और देखते हैं जी फिर क्या होगा। पहले तो इनका ये सांस मैं ख़त्म करूँ, इसको हम साइलेंस कर देंगे। राइट क्लिक किया हमने और साइलेंस कर दिया। दावतुल अर्ज़ के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं, वल्लाहु मुस्तान। ये देखें जी, अब अगर इन्होंने एक रिदम के साथ बोला होता तो इससे भी ज़्यादा जो है वो अच्छा लगता। तो खैर जनाब, ये रिकॉर्डिंग के हवाले से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। अब एक और चीज़ आपने देखी होगी कि इसके ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, ये ऊपर वाला, यानी कि इनकी आवाज़ कहीं पर ब्लास्ट होती रही है। ये देखें जी, हुआ है, फिर उसकी पेशानी पर निशान कर, इनकी आवाज़ ब्लास्ट होती रही थी और इन्होंने जिस भी चीज़ पे किया है उसने इसको कंट्रोल करने की कोशिश की है। हम जाएंगे इसके फेवरेट में, नॉर्मलाइज टू 0.1 कर देते हैं हम, कि अगर जो है वो कहीं पर कोई मामलात हमें देखने को मिलते हैं तो वो हमें थोड़े यहाँ से अंदाज़ा हो जाएंगे। लेकिन आप ये देखें कि ये यहाँ से इसको कट कर रहा है। हर वॉइस की एक अलग फ्रीक्वेंसी होती है। अब ये पता नहीं किस माइक के ऊपर रिकॉर्ड किया हुआ है, तो हमें नॉर्मलाइज की ज़रूरत नहीं है, वरना ये ज़्यादा जो है वो ब्लास्ट हो जाएगा। बल्कि हार्ड लिमिट मैंने लगा दी थी इसके ऊपर, गलती से हमने जाना था
और करना था नॉर्मलाइज टू 01। ये नॉर्मलाइज टू 01 है। अगर कहीं पर कोई इसका ब्लास्ट होता हुआ भी हमें जो है वो देखने को यहाँ से मिल जाता है, ये देखें जैसे, तो वो ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस तरह की इनकी रिकॉर्डिंग है उस पर नॉर्मलाइज की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ेगी। उसके बाद हमने क्या करना था, उसके बाद हम इसके स्पेशल में जाएंगे, वोकल इन्हेंस कर देंगे। इनके वोकल भी थोड़े दबे दबे मुझे मालूम हो रहे हैं, अप्लाई कर देंगे हमने इसके वोकल जो है वो यहाँ पर हमने कर दिए। अब मज़ीद बेहतर हो जाएगा मामला। दावतुल अर्ज के बारे में मरवी हैं, उनमें से कुछ हम यहाँ बयान करते हैं। वल्लाहु मुस्तान। जिस जानवर का यहाँ, ये देखें इस तरह का सांस जब आप उसमें लेंगे ना तो फिर काफ़ी बुरा लगेगा। अभी मैंने इसको ख़त्म कर जिस दिया। जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा। अच्छा जी, अब हम इस पर मज़ीद जो है वो थोड़ा सा इसको अगर हमने ब्राइट करना है तो स्पेशल में हम जाके यहाँ पर मास्टरिंग के अंदर आ जाएंगे। और ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर आपने जाके ट्यूब के ऊपर जो है वो आपने क्लिक कर देना है। और ट्यूब के ऊपर आपने क्लिक करने के बाद आपने क्या करना है, इसको चेक कर लेना है। जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त, या फिर हम यहाँ से जो है वो आ जाएंगे और हम इसको मुख्तलिफ जो है वो उसके ऊपर हम आके इसको चेक कर लेंगे। और ये एक्साइटर है, एक्साइटर के अंदर आप ट्यूब पे आ जाएंगे। ट्यूब पे आके आप इसको अपनी आवाज़ के हिसाब से आगे पीछे करके चेक कर सकते हैं। 20 से लेकर 60 के दरमियान आप इसको रख सकते हैं। मैं इसको अप्लाई कर देता हूँ, आप सुनिएगा इसको। मैं दूसरी आवाज़ को भी इसी के अंदर दोबारा से ले आऊँगा। पहले हम इसको कर लेते हैं, इस तरह करते हैं हम इसकी एक कॉपी बना लेते हैं। ये कॉपी आ गई और ये दूसरा आ गया। दोनों को मैं अब चला के दिखा देता हूँ आपको, दोनों को आपकी वॉइस में डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा। ये ओरिजिनल वॉइस है। जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठ। अब जो मैंने बनाया है वो आप देख लीजिए यहाँ पर। जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को छोड़ बैठने के वक्त आखिर ज़माने में ज़ाहिर होगा। ये जो सांस है ना, ये सांस आपने कम से कम दोबारा ऐसा सांस जो है वो नहीं लेना। अब देख, जिस जानवर का यहाँ जिक्र है, ये लोगों के बिल्कुल बिगड़ जाने और दीन हक को, जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, देखिए वेरिएशन, जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, जिस जानवर का यहाँ पर जिक्र है, तो ये दो अलग टोन्स हैं। तो आपने टोन भी सिलेक्ट करनी है। जब 4 से 5 दफ़ा शुरू में आप पढ़ेंगे तो आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। हम इसको चलें जी सेव कर देते हैं, कोई मसला नहीं है। वसी साहब आपको बड़े अच्छे से अंदाज़ा हो गया होगा। अब हम दूसरे फ़ोल्डर की तरफ चलते हैं और दूसरे फ़ोल्डर में हमारे पास थे जी 11 एपिसोड में आबिद ने क्या किया है वो देख लेते हैं। आबिद ने, अच्छी बात यह है कि वेव में रिकॉर्ड किया है और स्टीरियो के अंदर है, मोनो के अंदर नहीं है। सुन लेते हैं जी आबिद का। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई, खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदील भाई, ये मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रेक फोर्ज 2 उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माइक नहीं लगा हुआ साथ, सिंपल जो है ना मोबाइल अपने सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा था कि मुझे वीडियोस के लिए चाहिए होती है ऑडियो ना, उसको मैंने ठीक करना है। काइंडली इसमें ज़रा कोई ऐसी सेटिंग बता दें जिसमें थोड़ी सी बद्दी सी आवाज़ थोड़ी सी बेहतर हो जाए, तो मेहरबानी होगी आपकी। अच्छा, आप जो उनसा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं रिकॉर्डिंग फोर्ज 2, उस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा कि बहुत अच्छा सॉफ्टवेयर है। सारी की सारी चीज़ें इसके अंदर यही होती हैं। आपने सेटिंग्स के अंदर जाना है, सेटिंग्स के अंदर जाके बिल्कुल जो मैं आपको बता रहा होता हूँ ऑडियो फाइल में हम आ जाते हैं। ये देखें जी, आपने सैम्पल रेट कोशिश करें कि 48,000 या 44,100, इन दोनों में से कोई भी आप सेट कर लें। आपने वो कर लेना है, स्टीरियो कर लेना है उसको, और 16 बिट या 32 बिट के ऊपर आप रख के इसको जो है वो कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। बस ये सेटिंग है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा आपकी आवाज़ की प्रैक्टिस डिपेंड करती है या बाद में आप अपनी आवाज़ के साथ कैसे खेलते हैं। अभी 101 से 2 चीज़ें आप देखिए। रिकॉर्डिंग जो आपने मोबाइल के साथ रिकॉर्डिंग की है, साथ में कोई आपने माइक नहीं लगाया, रिकॉर्डिंग काफ़ी बेहतर है। लेकिन अगर आप साथ माइक अटैच कर लेते तो क्या चीज़ें आपको जो है वो मज़ीद बेहतर मिल सकती थी, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखें, ये आपका ये जो ये वाला साउंड है।
अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैरियत से होंगे आप? ये वाला, ये देखें, ये आपके जो सांस लेने की ये वाली आवाज़ है। खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदिल भाई, ये मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत अच्छी है आपकी। हम सबसे पहले इसके अंदर से वही करेंगे, नॉइज़ निकालने की कोशिश करते हैं, देखते हैं जी कि नॉइज़ जो है वो निकलता है। उसके लिए हम पहले स्पेक्ट्रल व्यू पे चले जाते हैं, वहाँ पर देखते हैं जी क्या मामलात हमें देखने को मिलते हैं। देखते हैं जी फुटप्रिंट, इसका फुटप्रिंट कह रहा हूँ, नॉइज़ प्रिंट आता है कि नहीं आता। इफ़ेक्ट्स में चले जाएंगे, नॉइज़ में आ जाएंगे, कैप्चर नॉइज़ आ गया जी, इसका देखते हैं जी इसने कैप्चर किया या नहीं किया, अभी अच्छे से अंदाज़ा हो जाएगा। इफ़ेक्ट्स, नॉइज़, नॉइज़ रिडक्शन, अप्लाई, काफ़ी हद तक बेहतर किया है उसने, लेकिन अभी भी नॉइज़ है। ये देखें जी, ये जो येलो येलो वाला साइन होता है ना, ये सारा नॉइज़ वाला होता है। खैर जी, ये इस तरीके से भी इसको किया जा सकता है, उस पर हम अलग से क्लास करेंगे। इसका स्पेक्ट्रल व्यू हम ख़त्म कर देते हैं, देखते हैं जी अब। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैर इसका ना मैं एक दो फ़िक्रों का ये ठीक कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से अंदाज़ा हो कि अगर ये सांस ना हो तो फिर आप देखिएगा कि कितनी अच्छी इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग हो सकती है। तो एक आप 1500-2000 रुपये का माइक आएगा, आप इजीली जो है वो बाज़ार से वो माइक मिल जाएगा, वो माइक आप ले लें। माइक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और माइक के बिना जो है वो, अगर आप ये कहेंगे कि आटे के बिना रोटी बन जाएगी, तो आटे के बिना रोटी बन तो जाएगी, जौ की बन जाएगी, मकई की बन जाएगी, लेकिन कितनी देर तक वो खाएंगे? ज़्यादा देर तक जो है वो सिलसिला आपको ये भाएगा नहीं। तो सुनिएगा ज़रा। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदिल भाई, इसको थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ। अभी आप देखिएगा पहले वाली आवाज़ में और इस आवाज़ में, इनके उसमें बड़ा फ़र्क आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदिल भाई, ये मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रेक फोर्ज 2 रिकॉर्डिंग फोर्ज है बेसिकली ना, वो REC इन्होंने शॉर्ट फॉर्म रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रेक फोर्ज 2 उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माइक नहीं लगा हुआ साथ, सिंपल जो है ना मोबाइल अपने सामने। बहुत अच्छी आवाज़ है आपकी माशाल्लाह, और इस आवाज़ को जो है वो मज़ीद आप इन्हेंस करें। वोकल इन्हेंसर में हम आ गए, मेल में आ गए। अभी देखिएगा कि क्या क्या इसके अंदर होने वाला है। फिर हम यहाँ पर मल्टी बैंड के अंदर आ जाएंगे। हल्का सा मैं आपके इसको ब्रॉडकास्ट इफ़ेक्ट देना चाहूँगा, मैं देखना चाहूँगा कि क्या मामलात हमें देखने को मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदिल भाई, ये मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रेक फोर्ज 2 उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माइक नहीं लगा हुआ। क्रिस्प बहुत ज़्यादा हो गई है इनकी आवाज़। मज़ीद हम जाते हैं, स्पेशल के अंदर आ जाते हैं, मास्टरिंग के अंदर हम आ जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं जी क्या मामलात होते हैं। अस्सलाम वालेकुम अदिल भाई, खैरियत से होंगे आप? अच्छा अदिल भाई, ये मैं अपने मोबाइल से रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, रेक फोर्ज 2 उससे रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। माइक नहीं लगा हुआ साथ, सिंपल जो है ना मोबाइल अपने सामने रख के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और ये मैं आपसे रिक्वेस्ट इसलिए कर रहा था। तो ये इनकी जो है वो रिकॉर्डिंग बन गई है। मज़ीद जो है वो हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इसको मज़ीद किया जा सकता है। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आपने प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो चीज़ों को आपने समझना है, समझ के करने की कोशिश करनी है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी वाले बटन को लाजमी दबाइएगा। उम्मीद करता हूँ कि इस एपिसोड में भी बहुत सारी चीज़ें सिखाने की कोशिश की है, रिकॉर्डिंग कैसे करनी है, किन चीज़ों का रिकॉर्डिंग करते वक्त आपने ख्याल रखना है। उम्मीद करता हूँ कि इनका आप ख्याल रखेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में आपसे मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दीजिएगा इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।